तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए लेक्चर्स में हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था ओवरव्यू ऑफ हाईवे। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके आप लोग देख लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू हम सेकंड लेक्चर करते हैं जिसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करें तो मेजरली हमारा यही मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यही है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, रेल हो गया, एयरवेज हो गया, इतने हमारा मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है। बाकी अगर आगे का बात करें तो जैसे हमारा पाइपलाइन हो गया, रोपवे हो गया, केबल कार्स हो गया, एलिवेटर्स हो गया, कन्वेयर बेल्ट्स हो गया, हाइपर लूप हो गया, ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उसका हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग को सिलेबस में इतना है, सिर्फ इतना जानकारी के लिए इतना बता दिए आप लोग। चलिए, तो पहला हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। पहला है रोड ट्रांसपोर्टेशन, हमारा सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल। और जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ज्यादा हमको कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी। मतलब कि डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं। बाकी के कंपैरिजन में ये बेटर है कि डोर टू डोर सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से सिर्फ। तो और इट कंज्यूम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एट अ हाई रेट एंड रेट ऑफ इमिशन ऑफ द पॉल्यूशन इज ऑल्सो मैक्सिमम इन दिस केस। इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैक्सिमम रेट तक यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है तो मैक्सिमम पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा अगर कोई फास्टेड है तो एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा फास्ट है, और फास्ट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा कॉस्ट भी लगता है इसमें। कॉस्ट भी इन्वॉल्व सबसे ज्यादा हाई है, और इसका हम लोग यूज करते हैं हाई हाई वैल्यू गुड्स के लिए। हाई वैल्यू गुड्स के लिए हम लोग इसका यूज, हाई वैल्यू गुड्स के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस एयर ट्रांसपोर्टेशन का बात करते हैं। फिर वाटरवे का। वाटरवे, इसमें मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस ट्रैक्शन है द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक तो रेजिस्टेंस इसमें कम होता है, ऊपर से ये सस्ता भी है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट इट कंज्यूम मैक्सिमम टाइम। कंपेरिजन करिएगा सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से तो इसमें मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, यानी ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा है इसमें। इट्स सुटेबल फॉर लो वैल्यू गुड्स। और तब देखिए, अगर टाइम ज्यादा लगता तो वैसा गुड्स को तो इसमें नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना, इसमें वैसा ही गुड्स को जिसका वैल्यू कम हो, मानी आज है तो भी ठीक है, नहीं कल भी है कोई भी ठीक नहीं, एक लंबे समय के बाद भी आएगा तो भी काम हो, रुकेगा नहीं, वैसे गुड्स को हम इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे अभी तो हम लोग के यहाँ, चाहे आप लोग के यहाँ, बहुत सारे मैक्सिमम आइटम चाइना से आते हैं, तो शिप के ही थ्रू आता है। कंट्री अगर जैसे क्रूड ऑयल आता है तो शिप के ही थ्रू तो आता है। ठीक है। रेल ट्रांसपोर्टेशन का बात करें, हियर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वैगन विथ द स्टील व्हील ओवर द रील और फ्रिक्शन लेस। वैगन है, स्टील व्हील से कनेक्टेड है और वो रेल पे चलता है बस। और देन लोड इज आफ्टर लेस ऑफर लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें कॉस्ट का बात करें तो 1/6 रोड के कंपेरिजन में इसमें कम लगता है रेलवे और कंसीडर द एरिएटर ऑफ द एनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बात करते हैं, रेलवे जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बैकबोन माना जा रहा है। बैकबोन माना जा रहा है, तो बैकबोन माने कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जितने भी है, अगर कॉस्ट का बात करें रोड में बहुत ज्यादा है, इसके कंपेरिजन 1/6 कम इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है। और जितना ये मोड ऑफ जितना कॉस्ट ले रहा है उसके हिसाब से ही कम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अभी इसमें आप बल्क नेचर में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो एक बेनिफिट हो गया। अब
जितना मेजर मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा। अब एक चीज, एक कहानी सुनाते हैं। जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा वैक्सीन इंडिया से अदर अदर कंट्री में जा रहा है, तो अदर कंट्री से इंडिया में जो वैक्सीन आ रहा था, ना तो आपका रेल से आ रहा था, ना आपके वाटर बेस से आ रहे थे, तो किससे आ रहे थे? ना रोड के थ्रू आ रहे थे, किससे? एयरबेस से। और इमरजेंसी केस था, और हाई वैल्यू गुड्स उसका हुआ कि ना, उस समय डिमांड समझिए, तो हाई वैल्यू, तो इसलिए देख रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट से आर्मी वालों ने बहुत मदद किया उस समय। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर्मी वाले बहुत लोग ने योगदान दिया था उस समय अपना अपना। अब देखिए, अब दो दो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है जो वेदर खराब रहेगा तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता। जैसे हमारा एक है एयरवेज और दूसरा वाटर वेज। तो बोथ वाटर वेज एंड एयरवेज ट्रांसपोर्ट आर इफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन खराब रहेगा तो इफेक्ट करेगा ट्रांसपोर्टेशन का। अब दो नोट्स में ये लिखिएगा। और सेकेंड नोट्स है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल का बात करें तो एयर का सबसे ज्यादा कॉस्ट लगेगा, फिर उसके बाद रेल का, रोड का, उससे कम रेल का, उससे कम वाटर का। अगर बात करें टाइम और ट्रेवल का, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? तो सबसे ज्यादा लगेगा वाटर में, फिर रेल में, सबसे ज्यादा लगेगा वाटर में, उससे कम रेल में, रेल से कम रोड में, रोड से कम एयर में। ये हमारा टाइम ऑफ ट्रेवल हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों ने नोट्स सारा लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको जय हिंद,